हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के। ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। वेंकटेश केसरी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ आ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले संजय जी, आपके पास आऊँगा। कल रात को भी हमारी बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत ये रूप ले लेगी ये शायद अंदाजा नहीं रहा था जब आज सुबह संजय राउत ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी में दरार आ गई है। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कांग्रेस के साथ रिश्ते तोड़ लेने का? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ जो भी रिश्ता है उसे तोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो रिश्ता बना था वो सरकार बनाने के लिए बना था, एक मिनिमम प्रोग्राम के लिए, ताकि इनके साथ गठबंधन बना के राजनीति करने के लिए। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की गई, इसका मतलब भारत को जोड़ने से होना चाहिए था, ना कि वीर सावरकर के विषय में कुछ बोलने से। और जिस तरह से वीर सावरकर के लिए संजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन वो ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। जी संजय जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। बिल्कुल, कांग्रेस के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए। हमारी शिवसेना का एक एक आदमी यही चाहता है कि कांग्रेस के साथ रिश्ता टूट जाए। कांग्रेस के साथ रिश्ता टूट जाना चाहिए और हमारा रिश्ता हमारे अपने साथियों से, पुराने साथियों से दोबारा बनना चाहिए और बीजेपी से दोबारा बनना चाहिए, क्योंकि हमारे नेचुरल अलायंस, हमारी विचारधारा बीजेपी से और हमारे साथियों, हमारे लिए हमारे साथी ज्यादा जरूरी है, ना कि कांग्रेस। कांग्रेस से हमें कभी कुछ नहीं मिलना। कांग्रेस के साथ जिसने भी गठबंधन किया उन्होंने अपने अस्तित्व को खोया। और अगर आदित्य जी अगर इस बात का अनाउंसमेंट करते हैं और हम रिश्ता तोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि शिवसेना में एक नई खुशी की लहर उठेगी और हमारे लिए ये सबसे खुशी की बात होगी कि हम कांग्रेस के साथ नहीं होंगे। जी, तो वेंकटेश जी, आपने सुना संजय जी को। हालांकि जिस तरह के बयान वहां से आ रहे हैं, चाहे संजय राउत का हो चाहे अरविंद सावंत का हो, वो ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि जो बयान राहुल गांधी का आया वो उससे खुश नहीं है। और एक तरह से संजय गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं, वो कई सारे शिवसैनिक भी शायद बोल रहे होंगे कि आखिर जरूरत क्या पड़ी थी राहुल गांधी को महाराष्ट्र में आकर सावरकर के ऊपर टिप्पणी करने की? इससे क्या राजनीतिक हित सत्ता है? नहीं, अखिलेश जी, सवाल ऐसा है कि राहुल गांधी ने ये जानबूझ के कहा है या उसके पीछे कोई मकसद है, और मकसद क्या है, या एक उनको वो बहाना है उनको गठबंधन के बाहर आने का, तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो महाराष्ट्र के जो नेता है, नाना पटोले हो या नितिन राउत हो, उन्होंने राहुल गांधी की लाइन को आगे लिया है। तो ऐसा है कि ये जो गठबंधन बना था वो सरकार चलाने के लिए था, वो एक मकसद था, और दूसरा बीजेपी को रोकने के लिए था। तो वो चुनाव सरकार से बाहर आने के बाद में वो एक गठबंधन भी उन्होंने तोड़ा नहीं था, क्योंकि सामने बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी से थी। तो ये राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए, कि क्लैरिटी देनी चाहिए कि किस सिलसिले में उन्होंने कहा था, क्योंकि कांग्रेस में दूसरी किसी की हैसियत नहीं है राहुल गांधी को पूछने की आपने क्यों किया, चाहे वो जयराम रमेश हो चाहे और कोई हो। तो इसके बारे में कांग्रेस ने ये सवाल किया है, तो कांग्रेस को ये इसका जवाब देना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा। रही दूसरी बात, ऐसा है कि कांग्रेस और शिवसेना नेशनल अलाइंस है कि नहीं है। देखिए, कल उद्धव ठाकरे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा था कि इस इश्यू पे हम राहुल जी के साथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने आरएसएस के ऊपर क्रिटिसाइज किया था कि आप कहाँ थे आजादी के आंदोलन में, और उन्होंने ये कहा था हम कांग्रेस के साथ में इसलिए है क्योंकि ये भाजपा जो है वो विचारधारा को और सब स्वातंत्र को नष्ट कर रही है, समाप्त कर रही है, इसलिए उन्होंने एक इशारा दिया था कांग्रेस को कि हम आपके साथ में रहेंगे। उसके बावजूद कांग्रेस के जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन अगर वो लाइन लेती है, तो आज जो संजय राउत ने कहा है, तो संजय राउत ने शायद वो इशारा हो या धमकी हो, जो समझना समझ लीजिए, लेकिन इसके बारे में जो पहल करनी है वो कांग्रेस को करनी है और वो राहुल गांधी को बताना पड़ेगा, चाहे आज रात की मीटिंग में हो चाहे किसी भी मीटिंग हो। लेकिन एक बात सच है, अगर ये महागठबंधन टूट जाता है तो बीजेपी के लिए पूरा रास्ता एकदम आसान है महाराष्ट्र में। ऋषि मिश्रा जी, जो बात वेंकटेश जी कह रहे हैं कि राहुल ने आखिर ये बात क्यों कही है, ये बात शायद उन्हें स्पष्ट करनी हो, लेकिन जयराम रमेश की जो बातचीत हुई संजय राउत के साथ, और उसके बाद जयराम रमेश ने जो सार्वजनिक बयान दिया, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी राय सावरकर के मुद्दे पर हमेशा से अलग रही है और शिवसेना की राय हमेशा से अलग रही है। ये इतिहास की बात है, अपना अपना सबका विश्लेषण है, लेकिन हम इतिहास लिखने वालों में से नहीं है, हम इतिहास जानने वालों में से हैं। और लेट्स एग्री टू डिसएग्री, यानी कांग्रेस पार्टी जो भी राहुल गांधी ने कहा है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जैसा कि वेंकटेश जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता है वो तो बल्कि इसको और आगे ले जाना चाह रहे हैं।
तो क्या कांग्रेस पार्टी छुटकारा पाना चाह रही है शिवसेना से, या फिर दोनों पार्टियों का साथ रहना, एनसीपी का भी साथ रहना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती देता रहेगा? और क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर दोनों अलग हो सकते हैं? क्योंकि यह मुद्दा रहने के बावजूद भी मिलकर के सरकार तो बना चुके हैं, सरकार चला भी चुके हैं। देखिए अखिलेश जी इसमें दो एंगल है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस यदि सावरकर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर रहा, शुरू से रहा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस को यदि राजनीतिक मूव के हिसाब से ये बयान देखते हैं तो एनसीपी का भी सावरकर को लेकर जो स्टैंड है, आपने देखा होगा शरद पवार ने सावरकर के प्रशंसा में कई बार बयान दे चुके हैं। तो क्या यदि सावरकर को लेकर जो राहुल गांधी बयान दिए हैं, इससे क्या रिफ्लेक्शन हम लोग समझते हैं कि क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है? और कांग्रेस यदि अकेले चुनाव लड़ना चाहती है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो जाएगी। और उससे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो शिवसेना और बीजेपी से मुझे लगता है महाराष्ट्र में मजबूत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में टाइमिंग और जगह को लेकर यदि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते मुझसे पूछते हैं तो राहुल गांधी जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। क्योंकि आप यदि शिवसेना यदि पॉलिटिशियन से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी मजबूत होगी महाराष्ट्र में। आपको 24 में चुनाव लड़ना है और जितने भी पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं यदि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी और शिंदे गुट को महाराष्ट्र में बहुत ही कड़ी चुनौती मिलने वाली है लोकसभा चुनाव में। तो इस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। नो डाउट सावरकर को लेकर कांग्रेस का शुरू से स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है, लेकिन आप एक गठबंधन में है और आपके सामने बीजेपी जैसे पार्टी की चुनौती है। उस चुनौती को निपटने के लिए आपको शिवसेना जैसे महत्वपूर्ण एलायंस की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में खासकर जाकर राहुल गांधी को ऐसे बयान से बचना चाहिए। ठीक है संजय जी, क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के कांग्रेस से रिश्ते तोड़ लेना चाहिए? क्योंकि ये मुद्दा तो तब भी था जब उद्धव ठाकरे यहां आकर दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले थे और बातचीत हुई थी, कहा था कि सरकार हमारी बनने जा रही है, सरकार बनी भी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भी बने। तो जब ये मुद्दा रहते हुए भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हो तो इस मुद्दे के रहते हुए आपको साथ रहने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल अखिलेश जी, आप देश के संजय जी से पूछा सवाल सर, ऋषि जी, संजय जी। ये संजय जी देखिए, जब भी वीर सावरकर के विषय में कांग्रेस ने इस तरह की बातें की हैं, हमेशा कांग्रेस को समझाया गया है, बताया गया है कि ऐसा नहीं है। वीर सावरकर के विषय में वो अपनी नॉलेज को ठीक करें। जिनकी प्रशंसा खुद श्रीमती इंदिरा गांधी ने की हो, उनके विषय में बार बार इस तरह से बोलना ये गलत है। हमारे आदर्श है वीर सावरकर, हमारे आदर्श है और उनको मानना चाहिए। गैर जरूरी बयान इस तरह से देते रहेंगे तो मेरे को लगता है कि हम नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत बार इस बात को बोला जा चुका है, बहुत बार इस बात को बताया जा चुका है। कम से कम राहुल गांधी जी को ये तो देखना चाहिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था। वो तो क्या राजनीति में कुछ देखते नहीं है, क्या कर क्या रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कि कई बार तो हम ये सोचते हैं कि कुछ लेते क्यों नहीं। मतलब इतिहास देखे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको जिस तरह से सम्मान दिया उसको देखे, उसके बाद कोई एक बार गलती करती है और बार गलती करना ये समझ से बात है। जिसे हम अपना आदर्श मानते हो उनके विषय में बार बार ये गलत है, बिल्कुल गलत है, राजनीतिक दृष्टि से किसी भी तरह से सही नहीं है। और इस पार्टी से रिश्ता तोड़ देने से ही बेहतर है और यही हमारे लिए बेहतर है। वेंकटेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति रही होगी राहुल की महाराष्ट्र में जाकर के सावरकर का मुद्दा उठाने की, ये जानते हुए भी कि न सिर्फ शिवसेना बल्कि एनसीपी के लिए भी ये एक बड़ा और भावनात्मक मुद्दा है? ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि ये राहुल गांधी के सिवा और कोई नहीं बोल सकता, लेकिन कांग्रेस की हिस्ट्री अगर आप तो हम पूछ नहीं सकते वेंकटेश जी, हम आपसे इसलिए समझना चाह रहे हैं। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल है। मेरा कहने का मतलब है राहुल गांधी कब क्या कहेंगे इसके बारे में अनप्रेडिक्टेबल। आपने भी कवर किया है, हमने भी कवर किया है। तो सवाल ऐसा है कि जबकि ये सवाल मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी पूछा गया था, तो उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे उस तरीके से जवाब नहीं दिया था। ना जवाहरलाल नेहरू ने कभी अटैक किया सावरकर पे, उनके जो द्विराष्ट्र के बारे में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में, ना महात्मा गांधी ने किया, ना इंदिरा गांधी ने किया। तो राहुल गांधी क्यों इस तेवर से बोल रहे हैं, इसके पीछे उनकी प्रेरणा क्या है? क्या यह कारण है ऋषि जी कि जिस तरह से बीजेपी बार बार जवाहरलाल नेहरू पर अटैक करती है, इसलिए शायद राहुल गांधी पलटवार करते हैं सावरकर का नाम लेकर? नहीं, लेकिन सावरकर ये बीजेपी के कभी हीरो रहे नहीं थे। लेकिन आप तो जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी पिछले 8 साल में सावरकर को लेकर के आगे बढ़ी है।
नहीं, लेकिन सावरकर ऐसा है कि शरद पवार ने भी बहुत बार कहा कि सावरकर को लोग उनको उनके जो सेक्रीफाइस है लोगों ने मान लिया है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी महाराष्ट्र ने स्वीकार नहीं की, वो रेवर्ट किया है। उन्होंने जो आजादी के लिए जो अपना त्याग किया है उसके बारे में महाराष्ट्र उनके लिए कृतज्ञ है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कभी महाराष्ट्र ने एक्सेप्ट नहीं की थी। और भाजपा तो बाद में बनी है, जनसंघ के जमाने से कभी उन्होंने सावरकर का नाम लेकर ना चुनाव किया, ना प्रचार किया, ना भाषण दिए। तो ये एकदम सावरकर का प्यार किस लिए, ये भी समझने की, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके आइडियोलॉजी दूसरे थे। ऋषि जी, यही संक्षेप में आपसे समझना चाहें, क्या नेहरू जी पे हमला करती है बीजेपी इसलिए पलटवार कर रहे हैं राहुल? संक्षेप में देखिए, ये तो बीजेपी का शुरू से करैक्टर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के करैक्टर को किस प्रकार से डैमेज किया जाए और उनके जो धरोहर हैं उनको कैसे कमजोर किया जाए, ये तो बीजेपी का स्ट्रेटजी है। लेकिन यदि गठबंधन जो होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है, हर पार्टी का हर विषय को लेकर अलग अलग स्टैंड होते हैं, और संजय गुप्ता जी मुझे लग रहा है कि प्री मैच्योर बयान दे रहे हैं और बहुत वरिष्ठ नेता है, ऐसे बयान उनको नहीं देना चाहिए कि कांग्रेस को, ठीक है, उनका अधिकार है बयान देने का। आप ठीक है, बहरहाल शुक्रिया आपका तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद।